बॉक्सिंग हो गई, MMA हो गया, टाइक्वांडो हो गया, कराटे हो गया, ये कुछ इस तरह के स्पोर्ट्स हैं जिनमें आपको अच्छी खासी चोट लग सकती है और चोट लगने का खदशा भी हो तो लगती भी है प्लेयर्स को। लेकिन आजकल हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह से हमारी नौजवान नस्ल इस चीज़ की तरफ इंक्लाइन होती जा रही है, ख़ास तौर पर MMA की तरफ, लड़कियां बहुत ज़्यादा MMA को ऑप्ट कर रही हैं। और हमारे तो खैर लियारी से हम देखते हैं कि कितनी लड़कियां हैं जो कि MMA फाइटर्स हैं। पाकिस्तान की पहली प्रोफेशनल MMA फाइटर अनीता करीम की हम बात करने जा रहे हैं, जो कि एक बेहतरीन फाइटर साबित हुई हैं और उन्होंने हाल ही में इस्लामाबाद में खेली गई प्रोफेशनल MMA लीग में चैंपियनशिप जो हुई उसमें ईरान की फाइटर को शिकस्त दी। बिल्कुल, और अनीता ने 52 किलोग्राम कैटेगरी में ईरानी हरीफ के खिलाफ फाइट पहले ही राउंड में नॉकआउट करके जीती। और अनीता करीम का ताल्लुक हुंजा से है और बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में पाकिस्तान के लिए शानदार कामयाबियां भी हासिल कर चुकी हैं। मुख्तलिफ हमने देखा अनीता की जो मुखालिफ फ़ाइटर हैं उनके हाथ तोड़ने के लिए भी ये मशहूर हैं। और अनीता करीम को जी आर्म कलेक्टर के तौर पर भी जाना जाता है। तो ज़रा जान लेते हैं अनीता से ही इस हवाले से। अनीता हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच अनीता, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और ये बताइएगा, पहले ही राउंड में हरीफ को हरा देना, नॉकआउट कर देना, ईरानी फाइटर ज़्यादा मतलब क्या कहना चाहिए, स्ट्रॉन्ग नहीं थी, टफ टाइम नहीं दे रही थी आपको, या आपकी महारत ने जी उनको ज़ेर कर दिया? अस्सलाम वालेकुम। इसमें ये होता है कि जितने भी लाइक ओपोनेंट्स आते हैं वो तगड़े ही आते हैं और वो अपना बेस्ट देने के लिए ही आते हैं। बट थोड़ा सा ये होता है कि जो थोड़े एक्स्ट्रा थोड़े से जिसमें प्लस टेक्निक होता है तो वो फिर जीत जाता है। अच्छा अनीता, ये तो बताएं कि आपको आर्म कलेक्टर क्यों कहते हैं? एक्चुअली ये यहाँ पर मैंने ब्राज़ीलियन जुजुत्सु उसमें मैंने कम्पीट किया था इस्लामाबाद सेम लियाकत जिम्नेजियम में। अच्छा। तो वहाँ पर फिर उसमें मतलब लॉक्स लगते हैं, चोक्स लगते हैं। तो उसका एक रूल होता है कि आप कहीं पर फंस गए या निकल नहीं पाते, अपने ओपोनेंट के हाथ पे या पाँव पे ऐसे टेप किया जाता है तो वो दूसरा आपको छोड़ देता है। तो उसमें मैंने कम्पीट किया, जो ही मैंने बाजू लिया तो दूसरी जो मेरी ओपोनेंट थी उसने टेप नहीं किया। अब मैंने अपना फोर्स दे दिया तो वो टूट गया। फिर उसकी दूसरी दोस्त थी, उसने कहा कि नहीं मैं बदला लूंगी, तो वो फिर जोर से आई तो उसका भी हाथ टूट गया। तो वहां से फिर मुझे भाई ने मतलब नाम दिया आर्म कलेक्टर का। अच्छा, यानी कि जो आपने 2 फाइटर्स के हाथ तोड़े हैं इसकी बुनियादी वजह ये है कि नाम आपका पड़ गया है। तो ये जो फाइट्स थी तो ये तो बड़ी चैलेंजिंग रही होंगी। जब इस तरह की फाइट्स होती हैं तो मेंटली तौर पे क्या जहन में इस वक्त होता है? मतलब अपना डिफेंस होता है, सामने वाले को हराना होता है, क्या टेक्निक्स होती हैं? ऑब्वियसली जब भी फाइट्स हमारी कंफर्म हो जाती है या हम फाइट्स के अंदर मतलब फाइट के अंदर जाते हैं तो हम यही कहते हैं कि हम बेस्ट है, लाइक हमने जीत के ही वापस आना है। तो ये माइंडसेट के साथ हम जाते हैं और अपना 100% दे के फिर मतलब अल्हम्दुलिल्लाह या जीत हो या हार हम अपना बेस्ट देते हैं वहाँ पर। एंड अनीता, कमिंग फ्रॉम अ प्लेस जो कि एक थोड़ी लेस प्रिविलेज्ड है, मैं हुंजा की बात कर रहा हूँ, और थोड़ी ज़्यादा फैसिलिटेशन और रिसोर्सेज का मैं एज़ कम्पेयर टू अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, क्या चैलेंजेस वैसे आपने फेस किए अपनी जर्नी में? आई थिंक I'm lucky मैं हुंजा से हूँ, क्योंकि हुंजा के जितने भी मतलब लोग हैं वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, स्पेशली ख़वातीन को। बट ये था कि जब मैंने मिक्स मार्शल आर्ट स्टार्ट किया तो ऑब्वियसली नई कोई चीज़ आती है या कोई नया मतलब आप कोई चीज़ ट्राई करते हैं तो उसके खिलाफ या कोई मतलब लोग उनके पास आइडिया नहीं होता है तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा नई चीज़ें कर लेते या बात कर लेते। जब मैंने मिक्स मार्शल आर्ट स्टार्ट किया था तो वहाँ पर लाइक क्या कहते हैं शऊर नहीं था लोगों के अंदर, उनको यही लगता था कि ये मर्दों का खेल है, लड़कियों का नहीं है। तो उस टाइम थोड़ा सा मुझे मसलों का मतलब मसले आए थे। बट जब हमने प्रूव करके दिखाया कि ख़वातीन के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और पूरी दुनिया इसको क्यों फॉलो करती है, तब अब वहाँ पर हर लड़की मिक्स मार्शल आर्ट की तरफ लाइक रुजू करती है, कोशिश करती है और पूरे पाकिस्तान में इसको मतलब मिक्स मार्शल आर्ट को फॉलो किया जा रहा है। तो बड़ी आपकी कहते हैं ना इंटरेस्टिंग स्टोरी है, हुंजा से फिर इंटरनेशनल रिंग तक उतरना। अनीता, थोड़ा सा हमें बताइएगा आप किस तरह प्रैक्टिस करती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है उस तरह से पाकिस्तान में हम देखते हैं सहूलियात भी नहीं है, जितनी तवज्जो हमारे यहाँ स्पोर्ट्स में अगर देखी जाए क्रिकेट को दी जाती है और खेलों को नहीं दी जाती। तो क्या आपका रूटीन क्या है, प्रैक्टिस कैसे करती हैं, फिटनेस के लिए क्या करती हैं?
اوبیسلی ہماری کلاسز فکس ہوئی ہوتی ہے لائک مارننگ ٹو ایوننگ، جو کہ ہمیں ہر حال میں وہ کلاسز لینے پڑتے ہیں. پہلے میں یہاں پر ٹریننگ کرتی تھی، اس کے بعد پھر مجھے باہر تھائی لینڈ میں اسپانسر ملا، وہاں ایک جم ہے فیٹیکس کے نام پر، وہاں پر میں نے کافی ٹائم ٹریننگ کی، وہاں پر چیمپئنس کے ساتھ مجھے ٹریننگ کرنے کا موقع ملا. بٹ لائک انفارچونیٹلی ہمارے ادھر جتنا کرکٹ کے اوپر لائک فوکس ہے، کرکٹ مطلب اس طرح کے بہت سے ہمارے لائک ٹیلنٹڈ لوگ یہاں پر ہے، چاہے وہ میل ہو چاہے وہ فیمیل ہو، وہ ضائع ہو رہے ہیں. لائک پورے پاکستان میں صرف کرکٹ کے علاوہ دوسروں کے اوپر فوکس نہیں کیا جاتا، نہ ہی ان کو ایسے اپرچونٹیز دی جاتی ہے. اب ہمیں باہر جا کے کھیلنا پڑتا ہے انٹرنیشنل لیول پر، جو کہ ہمیں ویزے کا پرابلم ہوتا ہے، فائنینشلی پرابلم ہوتا ہے. اوبیسلی ایک تو مکس مارشل آرٹ ایک ایکسپینسو گیم ہے، اس میں ہمیں اپنا ڈائٹ کا خیال رکھنا پڑتا ہے، سپلیمنٹس کا خیال رکھنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر جو ایون ایمیچور فائٹرز ہیں ان میں مطلب پہلے سے انجریز ہوتی ہے اور وہ آگے نہیں جا سکتے. اور انیتا آپ یہ بھی بتا دیں کہ فیوچر کے آپ کے کیا پلانز ہیں، کون سی چیمپئن شپس ہیں جو آپ نے مستقبل قریب میں کھیلنی ہے، کیا لائنڈ اپ ہے؟ مطلب انشاءاللہ ابھی ایک اور فائٹ آ رہی ہے، تو انشاءاللہ ایک اچھی اور گڈ نیوز آئے گی، پر کوشش کروں گی اپنا بیسٹ دینے کی. اور میرا بس ایک ہی چیز پر فوکس ہوتا ہے کہ میں جتنا محنت کروں گی اتنا ہی آگے جاؤں گی، اور میں اپنا 100% دینے کی کوشش کرتی ہوں. دیٹس اٹ. چلیں وی ول وش یو گڈ لک. تھینک یو سو مچ انیتا، بہت شکریہ. انیتا کریم ہمارے ساتھ تھیں، اور جی MM فائٹر. اب پاکستانی لڑکیاں بھی جی اس رنگ میں اتر رہی ہیں، اس فیلڈ میں آ رہی ہیں اور بڑا نام بنا رہی ہیں.